करके। हाँ, तो भाई वेदर ऐप आप लोगों ने नहीं बनाई है। अब वेदर ऐप में हम अगर मज़ीद फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे ना तो आपके लिए मुश्किल होगी, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पुरानी वीडियो देखें, उसको इम्प्लीमेंट करें, उसके बाद आज की क्लास दोबारा देखनी पड़ेगी, तो फिर आपको बेहतर समझ में आएगी। अच्छा, तो वेदर ऐप की एक और बात यह है, इम्प्लीमेंट एक तो कर लें, और अगर आप नहीं करते हैं ना तो बेइज्जती के डर से छुट्टी ना करें कि सर पूछेंगे आपने क्यों नहीं बनाया, तो इस चक्कर में छुट्टी कर लेंगे तो मज़ीद नुकसान होगा आपका। अभी हम ये करेंगे आपको तंग करने के लिए कि दोबारा बनाएंगे ऐप। दोबारा क्यों बनाएंगे? दोबारा क्यों बनाएंगे? जिन्होंने पहले नहीं बनाई है ना, तो उनको दोबारा से सिखाने के लिए भी या तंग करने के लिए कि भाई आप दोबारा से एक दफ़ा देखें, उसी में फिर हम मज़ीद फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। नहीं तो असूलन करना क्या चाहिए था, टाइम बचता कैसे, उसी में हम नई फंक्शनैलिटी ऐड करते। अच्छा खैर, अभी जल्दी जल्दी मैं ऐसा करता हूँ, अपना कोड वगैरह खोल लेता हूँ। सही है, इन सब चीज़ों को बंद करते हैं, इन सब चीज़ों को बंद करते हैं। हमारा कोड कहाँ हमें मिलेगा? CD बैच 22, ठीक है, कोड डॉट। और अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर ये लैब अटेंडेंट हैं, ये कॉलेज में मसरूफ़ थे। तो मैंने एक एडिशनली फ़ोल्डर बना दिया V3 के नाम से, वर्जन 3। इसके अंदर पहली फ़ाइल हमारी हमेशा कौन सी बनती है? पहली फ़ाइल कौन सी बनती है? इंडेक्स की, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स में वैसे क्या क्या आएगा? फॉर्म आ जाएगा, सही है। फॉर्म में क्या क्या आ जाएगा? ऑन सबमिट, ऑन सबमिट आएगा। ऑन सबमिट में क्या लिखेंगे? फंक्शन का नाम। कौन सी फंक्शन का नाम? जो हम बनाएंगे अभी ना स्क्रिप्ट की फाइल में, जो फॉर्म के सबमिट होने पे हमने यूज़ करना है। अच्छा, तुम लोग का फॉर्म लंबा नहीं चला गया इन लोगों का? अच्छा, गेट वेदर, इसको हमने ऐसे कॉल भी कर दिया, और इसमें एक चीज़ हम पास भी करेंगे। क्या चीज़ होगी वो? इवेंट पास करेंगे, ठीक हो गया। इवेंट क्यों पास करेंगे? ताकि पेज रिफ़्रेश ना हो। क्यों इवेंट क्यों पास करते हैं? पेज रिफ़्रेश ना हो, ठीक है। अच्छा, ये अब इनपुट आ गया। इनपुट पे हमें आईडी देना लाजमी है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ सिटी इनपुट। इसका नाम मैंने क्या रख दिया? सिटी इनपुट। मेरे ख्याल से फॉर्म का काम ख़त्म है। एक अदद वो भी हमें बनाना होगा। क्या बनाना होगा भाई? हाँ, H1 H2 कुछ भी बना सकते हैं। इसके अंदर हम टेम्परेचर लिखेंगे फ़िलहाल, ठीक है, लिखना चाह रहे हैं तो ID टेम्प रिज़ल्ट, सही है। ये दो चीज़ें ऐसे बन गई। और अब आएगा स्क्रिप्ट का टैग, ठीक है। स्क्रिप्ट का टैग डॉट स्लैश वेदर डॉट JS, या फिर कुछ और रख देते हैं इसका नाम, स्क्रिप्ट डॉट JS। कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका, कोई मसला नहीं है, सही है। ये फ़ाइल बन गई। अब मुझे इन दोनों टैग्स को पकड़ना है। कैसे पकड़ेंगे? या पहले एक दफ़ा फंक्शन बना के देख लेते हैं। फंक्शन का नाम क्या रखेंगे? मोहित आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, वीडियो नहीं ख़राब करो हमारी। वेदर, गेट वेदर। पेज रिफ्रेश से कैसे रोकते हैं? कुर्सी को छोड़ दो, कुर्सी को छोड़ दो, कुर्सी को छोड़, जल्दी आओ। पेज रिफ्रेश होने से कैसे रोकते हैं? इवेंट डॉट, जी, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको ज़रा टेस्टिंग लिख के देखते हैं, ठीक है। अब ये टेस्टिंग मैंने लिखा है फंक्शन में, ये कब आएगा? ये आएगा तब जब पहले तो मैं फ़ाइल रन करूँगा, फिर यहाँ पे फ़ाइल को चलाऊँगा, प्रोजेक्ट्स और वेदर ऐप और वर्जन 3, सही है। कंसोल खोल लेते हैं साइड में। कंसोल खुल गया है। एक मिनट, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अच्छा, अब ये कैसे आएगा? जो फंक्शन में मैंने चीज़ लिखी हुई है, ये कैसे प्रिंट होगी, कैसे आएगी? ये फंक्शन कब चलेगा? अयान भाई, ये फंक्शन कब चलेगा? हाँ, क्या हुआ? तुम बताओ, तुम बता दो कब चलेगा ये फंक्शन। मोहित भाई, ये बताओ फंक्शन कब चलेगा? ये दूसरी दफ़ा पढ़ रहे हैं हम। ये वाला फंक्शन कब चलेगा? खड़े हो जाओ तुम, शाबाश, खड़े हो जाओ, खड़े तो। तुम्हें जवाब क्यों नहीं पता इसका? खड़े हो, पहले खड़े हो फिर बताना। नहीं, पहले खड़े हो फिर बताना, जल्दी करो, जल्दी। ये फंक्शन कब चलेगा?
अच्छा इधर भी देख सकते हो तुम। ये फंक्शन तब चलेगा जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो, ठीक है। तो मैं कुछ लिखता हूँ, एंटर दबाता हूँ तो फॉर्म सबमिट होता है। दूसरा तरीका क्या होता है फॉर्म को सबमिट करने का, एक बटन में लगा दूँ फॉर्म के अंदर, फॉर्म के बाहर नहीं, फॉर्म के अंदर क्या लगा दूँ, बटन लगा दूँ। बटन में कुछ भी लिख सकता हूँ, गेट लिख दिया या कुछ भी लिख दिया। गेट को मैंने दबाया तो क्या हुआ, ये चल गया ना, हमारा कोड चल गया फॉर्म सबमिट होने पे, ठीक है यहाँ तक। अब मुझे क्या चाहिए भाई, वैल्यू चाहिए इसके अंदर। अगर मैंने कराची लिखा है तो क्या चाहिए, कराची की वैल्यू चाहिए। वो कैसे मिलेगी, हाँ अक्सर लोगों ने बनाई भी नहीं है इसलिए बनानी पड़ रही है। कितनों ने बनाई है वैसे, एक तुम बना लिए, बनी हुई है, चल रही है, चल रही है ना करो। वाह यार, आज तुम्हें मैं खाना खिलाऊंगा अपनी तरफ से। हाँ सन की पिक्चर लगाते हैं। अच्छा, कॉन्स्ट इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर सिटी इनपुट। अच्छा, इनपुट को मैंने पकड़ लिया, इनपुट की वैल्यू कैसे मिलेगी, इनपुट की वैल्यू, इनपुट की वैल्यू मिलेगी इनपुट डॉट वैल्यू लिखने से। अच्छा, ये इनपुट हमेशा इनपुट ही होगा, नहीं हमेशा इनपुट डॉट वैल्यू नहीं होगा। नाम मैंने रेलेवेंट रखा है, लेकिन अगर मैं इस वेरिएबल का नाम ए रखूँगा तो यहाँ क्या आएगा, ए डॉट वैल्यू आएगा, सही है। तो आप ऐसा ना हो कि आप कभी ये बनाए ही ना ये लाइन, इनपुट को पकड़े ही नहीं और डायरेक्ट आप अगर इनपुट डॉट वैल्यू लिखना चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगी, सही है। अच्छा, अब कुछ लिखते हैं यहाँ पे, तो ये एरर आ गया। एरर क्यों आ गया भाई, हैश नहीं लगाया। आईडी को पकड़ने के लिए क्या लगाते हैं, अब देखते हैं भाई, मैंने यहाँ लिखा हेलो, हेलो आ गया, वैल्यू मिल गई मुझे, सही है। अच्छा, अब क्या करना है भाई, अब पुराना कोड देखते हैं ज़रा सा, पुराना कोड यहाँ पे खोल लेते हैं। अब क्या करना है वैसे बताएं ज़रा, आगे क्या स्टेप्स हो सकते हैं हमारे। एक तो एक्सियोस का लिंक चाहिए होगा हमें डेटा फैचिंग के लिए, ऐसा ही है। अच्छा, ये आ गया हमारे पास एक्सियोस का लिंक। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, एक्सियोस इस्तेमाल होता है डेटा फैच करने के लिए। अगर हमें किसी भी एपीआई का डेटा फैच करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सियोस। अच्छा, एपीआई क्या होती है, नहीं वेदर एपीआई जो है ना, उससे वेदर का डेटा पता चलता है। एपीआई होती है सर्वर से डेटा मंगाने के लिए, हर चीज़ की एपीआईज होती हैं। यूट्यूब की एपीआई है, गिटअप की भी एक एपीआई है, api.github.com/users/ उसके बाद किसी का भी यूज़र नेम, तो उसका डेटा आ जाएगा, सही है। कोई अपना यूज़र नेम बताओ, कोई आसान सा यूज़र नेम किसी को याद है, ABDUL, अब्दुल EED, अब्दुल मुईद, ARSHAD, अरशद। तो ये डेटा आ गया तुम्हारा। इसमें क्या क्या आएगा, नाम आ गया, आईडी, और ये तुम्हारा जो वो है ना पिक्चर, पिक्चर भी आ रही है, ये आ रहा है लेकिन जो भी है पिक्चर आ जाएगी, सही है। अब ये पिक्चर से आप अपनी ऐप भी बना सकते हैं, गिटहब यूज़र फाइंडर, ऐसी बहुत सी लोगों ने प्रैक्टिस के लिए बनाई हुई हैं चीज़ें। क्या किया हुआ है, यानी बस एपीआई चाहिए ना। हमने भी जो अपनी ऐप बनाई है उसमें हमने किस चीज़ का इस्तेमाल किया है, एपीआई का इस्तेमाल किया है, डेटा दिखा दिया हमने। तो लोगों ने और भी इस तरीके से बनाया हुआ है ये, जैसे ये है, अब यहाँ पे शहजाद लिखा और डेटा आ गया, डेटा आ गया। ये मैं नहीं हूँ भाई, 0 फॉलोअर्स के साथ, ये वाला है। अच्छा, तो डेटा आ गया। अब ये ऐप आप बना सकते हैं खुद से, ये ऐप आप अब बना सकते हैं खुद से, सही है, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए। बोलो नहीं, बात नहीं करो, मुंह नहीं खोलो, सही है।
मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए कि आपने क्या क्या करना है। एपीआई से डेटा फैच करना है और दिखाना है बस स्क्रीन पर। अच्छा, इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं। इस एपीआई को ज़रा कॉल करके देखते हैं। कॉपी किया मैंने और मैं यहाँ पे आता हूँ। अब एपीआई कैसे कॉल होती है? एक्सियोस, AX एक्सियोस और गोल ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास। यहाँ पे आप एपीआई का लिंक दे देते हैं। क्या करते हैं? लिंक दे देते हैं। ठीक है, अब इसका जो जवाब आएगा वो मुझे मिलेगा किसी वेरिएबल में। मैं उसे सेव कर लेता हूँ। लेट रिस्पॉन्स, RESPONSE, सी होता है, ऐसी होता है, बस सही है। अच्छा, इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं रिस्पॉन्स को। ये चल जाएगा। इनका हो गया, पूरा हो गया। भेजने वापस इनको। तो ये अब जब इसका कोड ये सही चल जाएगा। ये कोड मैंने लिखा है, ये कोड सही चलेगा या नहीं? मसला इसी में है वैसे, ऊपर सही है सब। मसला भी मैंने बता दिया। अब चलो बताओ मसला क्या है? हाँ, नहीं, वो ये मसला नहीं है। हाँ, एपीआई सही है। हाँ, एपीआई का लिंक सही है। आप क्या बोल रहे हैं? डॉलर? नहीं, सही है। इसमें मसला ये है कि एपीआई का जवाब जो है वो देर से आता है, थोड़ा टाइम लगता है लोडिंग में। कोड फ़ौरन चल जाता है हमारा, सही है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा, यहाँ पे गेट करूँगा, तो अभी क्या आया जवाब? पेंडिंग आया, और ये हमेशा पेंडिंग ही आएगा। तो इसका हल क्या है? आप यहाँ पे कोड को थोड़ा वेट करवाएं, रोकें थोड़ी देर के लिए, ठीक है, अवेट यूज़ करके। तो इस लाइन पे कोड रुक जाएगा जब तक एपीआई का जवाब नहीं आता, सही है। अब अवेट को यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है? फंक्शन को एसिंग बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ASYNC, एसिंग बनाना पड़ता है, सही है। तो मैंने फंक्शन को एसिंग बना दिया। अब वैल्यू डेटा आ गया। अब्दुल मुईद का पूरा जो है गिटअप का डेटा आ गया। अब ये मैं चाहूँ तो स्क्रीन पर दिखा दूँ या जो मर्जी करूँ। तो एपीआईज बहुत सी होती हैं। एक्सियोस का काम क्या होता है? एपीआई को फैच करना। एपीआई का काम क्या होता है? सर्वर से डेटा लेके आना। समझ आ रही है? कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा, समझ आ रही है ना? आगे हम चलते हैं। अब हमें ये वाली एपीआई नहीं चाहिए थी, हमें कौन सी चाहिए थी? वेदर वाली। कौन सी चाहिए भाई? वेदर वाली एपीआई। तो मैं ऐसा करता हूँ, एपीआई मैंने आपको ग्रुप में दे दी थी। एपीआई मैं ग्रुप में नहीं दूंगा, मुझे याद दिलाना, बस मैं आपको क्लासरूम में शेयर कर दूंगा, सही है। तो एपीआई का सारे लिंक्स जो है ना, एक्सियोस का लिंक, एपीआई का लिंक, सारे लिंक्स में क्या करूँगा आपको? बोलो भाई, कहाँ पे? क्लासरूम में, मुझे याद दिलाना। अच्छा, खैर, ये है एपीआई हमारी। एपीआई का जो लिंक है, एपीआई का लिंक मैंने यहाँ लगा दिया। और सिटी भी जो है वो क्या होगा? सिटी भी हम अपनी मर्ज़ी से देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने वेरिएबल यूज़ किया सिटी का, लेकिन सिटी अभी है नहीं हमारे पास। हमारे पास क्या है? a.value। तो या तो मैं इसका नाम a नहीं रखता, मैं इसका नाम क्या रखता हूँ दोबारा से? इनपुट। इधर भी क्या लिखता हूँ मैं? इनपुट। अच्छा, तो एक बात बताएं, सिटी मुझे मिलेगी अभी? सिटी मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? सिटी बनाई नहीं हमने कहीं। सिटी नहीं है अभी। सिटी के बगैर हम कैसे काम कर सकते हैं अपना आगे? सिटी के वेरिएबल के बगैर हम अपना काम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? सरमत भाई आप बता दें। क्या लिखें? नहीं, डिफ़ॉल्ट तो दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं अलग से वेरिएबल ना बनाऊँ, इनपुट की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए। इनपुट का लिंक चेंज कर देंगे। नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, इनपुट डॉट वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ। मतलब डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं। तो या तो मैं ये करूँ कि अलग से वेरिएबल बनाऊँ सिटी का, या मैं यहीं पे इनपुट डॉट वैल्यू लिख दूँ। तो यहाँ तक भी सही है, सही है। अच्छा, एक चीज़ अच्छे से और समझ लें, वैल्यू आपने यहीं पर लेनी है, ठीक है। वीडियो भी बनाओ यार, मैं भी आना चाहिए ना, मैं तो आया नहीं उसमें, तो ये थोड़ी फ़ायदा है फिर।
वीडियो बनाएं, मेरी आवाज़ आ रही हो बोलने में उसमें। अच्छा, तो वैल्यू यहीं पे लेनी है। क्यों ये ज़रूरी? इसलिए अगर तो मैं वैल्यू यहाँ नहीं लेता ना, मैं अगर वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे, इसी के आगे डॉट वैल्यू लगा देता हूँ, तो मसला ये होगा कि इनपुट हमेशा खाली आएगा। इनपुट हमेशा क्या आएगा? खाली। इसलिए आएगा कि ये जो इनपुट है, अब क्या हुआ क्या है, ये हमने जैसी पेज पे हम आए तो जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, पहले तो इसको पकड़ा इनपुट को, उसकी वैल्यू निकाली। अब वैल्यू शुरू में क्या होगी? खाली होगी। शुरू में क्या होगी? पेज पे आती तो कुछ नहीं लिखा होता ना, तो इनपुट में भी क्या सेव हो जाएगा? एम्प्टी सेव हो जाएगा। सही है, खाली। और वो हमेशा जब भी उसको हम प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा? खाली आएगा वो। तो इसलिए ऊपर वाले कोड में और नीचे वाले कोड में फ़र्क है। ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में। क्या फ़र्क है? ऊपर लिखूँ या नीचे लिखूँ, क्या फ़र्क है? ऊपर लिखेंगे तो एक ही दफ़ा चलेगा, बार बार नहीं चलेगा वो। नीचे लिखेंगे तो फंक्शन के अंदर आ गया ये कोड, और फंक्शन बार बार चल रहा है। तो ये कब चलेगा? जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे, जो बटन दबाएंगे ना, तब फंक्शन के अंदर का कोड सारा चलेगा। तो ये चीज़ समझ आ रही है अच्छे से? ये अच्छे से समझ लें, क्योंकि बाकी चीज़ों में ये तंग कर सकती है आपको ना। बाकी इसी की यही चीज़ें होती हैं जिनसे आगे प्रोजेक्ट्स बनते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें जिनसे आगे फिर क्या होता है, हमारे प्रोजेक्ट बनते हैं। अब मेरे ख्याल से रिस्पांस सही आना चाहिए। मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा रिस्पांस। तो मैंने यहाँ लिखा, क्या लिखा? कराची। डेटा आ गया, डेटा आ गया। सही है, डेटा आ गया ना? हाँ जी, वो शो नहीं हो रहा। एक मिनट, अभी कर लेते हैं शो। ये तो हमारा नेट भी जो है ना, सुभान अल्लाह। अच्छा चलें, अब आ गया। सही है, तो डेटा आ गया हमारे पास। कोड मैंने यही लिखा था, कोड जहाँ रुका था ना, तो उसके बाद बस मैंने चेक यही किया है कि क्या ये डेटा सही आ रहा है। तो भाई मैंने कोड लिखा है तो गलत कैसे आ सकता है? सही आएगा। अच्छा, और एक और सिटी कोई डाल के देख लेते हैं यहाँ पे, NYORK, न्यूयॉर्क। ठीक है। अच्छा, इसमें कितना आया है टेम्परेचर? TEMP टेम्परेचर कितना है? 35। कराची में 35 आया। न्यूयॉर्क में 35 अगर आया तो इसका मतलब हमारा कोड गलत है। न्यूयॉर्क में देख लेते हैं कितना आ रहा है टेम्परेचर। तो कितना आ रहा है भाई? 23। सही आ रहा है। अच्छा, अब एक जल्दी से एक और काम लास्ट ये करते हैं कि ये जो हमारा H1 है ना, ये वाला H1, इसके अंदर मुझे वैल्यू दिखानी है। अब बताएं क्या करूँ मैं? लेकिन वो तरीका सही नहीं है। मेन पेज पे हम प्रिंट करेंगे, लेकिन जो अभी हमने तरीका सीखा है उससे करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में बहुत से मसले मसाइल हैं। अच्छा, तो मैं ये करता हूँ कि एक इनपुट अलग से बनाता हूँ। पहले H1 को पकड़ता हूँ, जो हमारा H1 है ना, H1 कह लें या रिज़ल्ट कह लें, कुछ भी कह लें। हाँ, H2 है, नहीं H2 H1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेम्प रिज़ल्ट, कुछ भी लिख सकते हैं, नाम है बस। सही है। और यहाँ मैंने टेम्प रिज़ल्ट को पकड़ा। अब मेरे हाथ में टेम्प रिज़ल्ट में क्या आ गया? टेम्प रिज़ल्ट में मेरे पास क्या आ गया? फैज़ान भाई, टेम्प नहीं, वो वाले फैज़ान, टेम्प रिज़ल्ट में क्या है हमारे पास? आपसे थोड़ी पूछूंगा सर, टेम्प रिज़ल्ट में क्या आएगा हमारे पास? हाँ, क्या आएगा? नहीं, टेम्परेचर नहीं आएगा। ये देखो, टेम्प रिज़ल्ट इस खाली H2 का नाम था। इसको मैंने पकड़ा है यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर से, तो टेम्प रिज़ल्ट में हमारे पास यही चीज़ आएगी। ठीक है, इसको मैं ज़रा करता हूँ, जा तो नहीं रहे। अच्छा, ये H2 आएगा। सही है, H2 आएगा हमारे पास। तो पहले मैंने H2 को पकड़ लिया है, लेकिन हमने पकड़ना नहीं, हमने इसके अंदर वैल्यू डालनी है। तो मैंने लिखा टेम्प रिज़ल्ट डॉट इनर HTML इज़ इक्वल टू, अब डालना है इसमें टेम्परेचर। वैसे मुझे तो याद है, आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ओपन करके देखना पड़ेगा। मुझे याद है कि वो किस में, RESPON रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट करंट डॉट टेम्प सी। सही है, आप चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह, कराची। अच्छा, इसको मैंने बंद किया था थोड़ी देर के लिए ताकि H2 में लोडिंग ना हो, देर से ना दिखे। तो ये आ गया, थोड़ी देर से आया ना, थोड़ी देर से आया। आज हम पढ़ेंगे इसमें लोडिंग कैसे ऐड करनी है। ठीक है। अच्छा, कराची आ गया और न्यू
YORK, न्यूयॉर्क लिखा 23 आ गया, और बताओ कोई, लाहौर लिखा 30 आ गया, तो डेटा आ रहा है, जल्दी आ रहा है थोड़ा सा ना। अच्छा, इसको जल्दी आ रहा है, इसका इलाज करते हैं, इसको थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, क्योंकि अभी हम थोड़ा नेट सही है लेकिन स्लो को चेक करना है ना, तो उसके लिए फिर ऐसे होना चाहिए। सिटी बताओ कोई। स्लो खुद से मैंने इसलिए किया है ताकि लोडिंग आपको ना दिखे, लोडिंग का प्रोसेस जो बनाएंगे ना। कोई सिटी बताओ, कोई सिटी नहीं पता तुम लोग? हाँ, अच्छा चलो, डेटा आ रहा है इसका। अब ज़रा दोबारा आते हैं, कंसोल वैसे ही खुला है हमारे पास, तो यहाँ तक समझ आया सबको? अब भाई लोडिंग के लिए क्या करते हैं, ऐसा करते हैं हम अलग से एक अलग यहाँ पे वो बना सकते हैं, हेडिंग वगैरह, चले बना लेते हैं। मैंने एक बना दिया, पैराग्राफ बना दिया, इसका मैंने नाम रख दिया ID मैसेज। इसमें हम मैसेज देंगे, ठीक है, कोई भी मैसेज हम दे सकते हैं। अब अगर मैंने वहाँ पे यूज़ किया तो यहाँ पहले इसको बनाना भी पड़ेगा, मैसेज, और मैसेज को पकड़ लिया अभी मैंने, सही है। अच्छा, अब बताएं, थोड़ा सोचें क्या कर सकते हैं हम लोडिंग के लिए। देखें, जैसे ही ये फंक्शन शुरू होगा ना, तो फंक्शन के शुरू में हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, मैसेज डॉट इनर HTML इज इक्वल टू लोडिंग, बस। एक H1 था ना, ये क्या है, मैसेज एक पैराग्राफ है। मैसेज क्या है, आवाज़ नहीं आई, मैंने पैराग्राफ के अंदर खुद से लिख दिया लोडिंग, ख़त्म हो गई बात, बस, और क्या है। अच्छा, इसको ज़रा चेक करते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे कराची, एंटर किया तो लोडिंग आ गया। अब मसला क्या हुआ है, हटा नहीं है, लोडिंग हटी नहीं है। लोडिंग हटाना भी ज़रूरी है, ये भी याद रखें आप लोग। लोडिंग लगाने के बाद किसी वेबसाइट पे ऐसा होता है, लोडिंग आती है और वो लोडिंग ही होती रहती है, उसके बाद पेज रिफ़्रेश करना पड़ता है, अब ऐप बंद करनी पड़ती है। हुआ है क्या ऐसा कभी आपके साथ? तो लोडिंग क्या एक टाइम होता है, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड में जवाब आ गया, ठीक है, नहीं तो उसको कहते हैं टाइम आउट, कि अगर जवाब आ गया ठीक है, नहीं तो आप बस ट्राई अगेन कर दो या कुछ भी कर दो, खुद से कुछ कर दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोडिंग तायात क़यामत तक चलती जा रही है। ये काम क्या है, सही है गलत है? गलत है, ठीक है। तो अच्छा, आप बताएं क्या करूं मैं आगे? नहीं, टाइमर नहीं लगेगा, कंडीशन भी नहीं लगेगा ये कि भाई जैसे इस लाइन के बाद तो जवाब आ जाएगा ना, तो इसके बाद मैं इसको खाली कर देता हूँ। समझ आई? हाँ, समझ आ रही है या ऊपर से आ रही है? अच्छा, तो ये क्या हुआ है भाई, ये हुआ है कि मैसेज डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, ये सब आ गया। इसमें हमने शुरू में लोडिंग स्टार्ट कर दी, फिर हमने डेटा फैच किया, इस लाइन में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे ही जवाब आ गया, इस लाइन के बाद तो आ जाएगा ना जवाब, तो उसके बाद हमने क्या कर दिया, लोडिंग को खाली कर दिया, यानी लोडिंग हटा दी, तो अब वो मसला नहीं आना चाहिए। कराची लोडिंग डेटा, लाहौर लोडिंग डेटा। अच्छा, इसमें भी अभी थोड़ा मसला है। हाँ, नहीं, अगर एक दफ़ा पहली दफ़ा तो सही है, पहली दफ़ा तो कराची में सही है, लोडिंग हुई। अरे जल्दी क्यों हो गया, जल्दी क्यों आ गया डेटा? देखो लोडिंग दिखी नहीं इसमें ना, तो अच्छी बात है, नहीं दिखनी चाहिए यूज़र को लोडिंग, आप स्लो नहीं करेंगे। लेकिन हम सिर्फ टेस्टिंग के लिए, सीखने के लिए स्लो कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, नेटवर्क में जाते हैं और यहाँ नेटवर्क नो थ्रॉटलिंग, मतलब नॉर्मली, और इसको स्लो कर सकते हैं हम। तो मैं इसको कर देता हूँ 3G। आप चेक करते हैं, यहाँ मैं लिखा रिफ़्रेश। अच्छा, रिफ़्रेश से हट जाता है क्या ये? एक दफ़ा हो जाए ज़रा। हाँ, ये रिफ़्रेश है, सही है, 3G है। यहाँ लिखा लाहौर, मैंने एंटर किया 30। ये स्लो क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, इसका शायद एक कैश हुआ होगा डेटा ना, तो एक दफ़ा मैं करता हूँ ये, आप चेक करते हैं, डिसेबल कैश, ठीक है। तो अब ये, अच्छा कैश पता है सबको, कैशिंग वगैरह क्या होती है? हाँ, जो रीसेंट डेटा होता है वो एक दफ़ा आपने मंगवा लिया, दोबारा जब आप मंगवाते हैं तो उसमें जो है वो लोडिंग नहीं होती, वो वहीं से ले आता है, ठीक है। कैशिंग कहाँ पढ़ी थी हमने? कैशिंग कहाँ पढ़ी थी? इमेजेस के चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है।
अच्छा, कराची हो गया, उसके बाद ISLAMABAD इस्लामाबाद लिखा तो लोडिंग। अब इसमें मसला ये कि ये नीचे आ जाता है, जो टेम्परेचर है ना नीचे आ जाता है, तो इसका क्या हल करें? कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, या तो ऊपर लोडर दिखा दें, वो चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन एक और हम आसान काम करेंगे ना, मुश्किल काम नहीं करेंगे। हम ये करते हैं कि ये जो रिज़ल्ट है ना, रिज़ल्ट इसको शुरू में खाली रखवा देते हैं, यानी पहले साफ़ करते हैं पुराना, फिर लोडिंग करते हैं और फिर उसको दोबारा डेटा डालते हैं। समझ आई सबको? कितनों को आई? सच सही बताओ। 1 2 3। फैजान भाई नहीं है समझ? दोबारा बताता हूँ, मैं पूछ लेता। अच्छा ये देखो, किया ये है। अभी अगर मैं ये ना करूँ, पहले इसको करके ज़रा चेक करते हैं। तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे कराची, कहाँ गया? लोडिंग में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। कराची लोडिंग हुई, डेटा आया, फिर हमने लिखा लाहौर, लोडिंग हुई, डेटा आया, फिर हमने लिखा न्यूयॉर्क, लोडिंग हुई और डेटा आ गया। सही है। अब दिखने में फ़र्क पता चल रहा है पहले में और अभी में? पहले क्या हो रहा था, लोडिंग जब आती थी डेटा नीचे हो जाता था, डेटा था तब ना, तो लोडिंग होगी कब? सिर्फ इस लाइन में होगी। तो लोडिंग के दौरान जो पुराना डेटा उसकी ज़रूरत है हमें? नहीं है ना। और इसके एक और मसले भी होते हैं। डेटा पहले हमेशा साफ़ करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि भाई अगर किसी ने यहाँ लिखा कराची और किसी वजह से जवाब नहीं आया तो आपको पुराना डेटा दिखता रहेगा। तो अभी तो इस वेदर में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई सेंसिटिव एप्लीकेशन है जिसमें आप 2-4 लोगों के फॉर्म्स वगैरह फिल कर रहे हैं, किसी का पुराना डेटा दिख रहा है, उसको इस्तेमाल करते हुए आपने आगे का काम कर लिया, मसला बनेगा ना। तो पहले वाला डेटा हमें साफ़ करना है। और कब साफ़ करना है? ऑब्वियसली अगली एंट्री से पहले। तो अगली एंट्री कैसे होगी? ऊपर से कोड जब चलेगा तो हमने यहीं पे दूसरी वाली लाइन 9वीं लाइन में क्या कर दिया, पहले पुराना डेटा साफ़ किया, ठीक है, पुराना डेटा साफ़ किया और उसके बाद फिर नया डेटा दिखा दिया। तो अब समझ आई थोड़ी थोड़ी? फैजान भाई कुछ बेहतरी आई? इसमें से क्या नहीं समझ आया बताओ? दोबारा बताता हूँ मैं। नहीं दोबारा बताता हूँ, कोई मसला नहीं है। अयान अजान तुम्हें भी आ गई? खड़े हो ज़रा, एक्सप्लेन करो ये। खड़े हो। हाँ नहीं बोला है? अच्छा हाँ, अटेंडेंस लेते हैं। ये समझ आ गया सबको? क्या चीज़ पे क्या चीज़? इसमें देखो ये है। अच्छा अगर अभी समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए सिंपल है, आप एक तो ये करें, पुरानी वीडियो देखें और पहले जो किया है ना पहले वो बनाएं। सही है। वो अगर नहीं बनाएंगे तो ये क़यामत तक समझ नहीं आएगा, पक्की बात, ठीक है। अच्छा तो इसीलिए मैंने आज ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ाई हैं। तो भाई अगली क्लास में जो है ना वो आना भी है, बेइज्जती भी होगी लेकिन आना है, ठीक है। तो ये बना के आना यार। हाँ जिसने ऐप नहीं बनाई उसकी। जी बेटा, लोडिंग को कलर कर सकते हैं। असल में कॉन्सेप्ट्स और बनाना सीख लें आप, डिज़ाइनिंग तो फिर जैसे करना चाहे कर सकते हैं। इसमें इमेज भी लगा सकते हैं, जिफ भी लगा सकते हैं लोडिंग में। दोबारा देख लेते हैं भाई। अच्छा इसमें यह है कि जनाब ये हमारा फंक्शन है, ये कब चलता है? जब भी हम गेट वेदर बटन दबाते हैं तो, ठीक है। जैसे ही मैंने बटन दबाया, ये कोड किस लिए सारा? पेज रिफ्रेश ना हो, ठीक है। उसके बाद मैसेज डॉट इनर HTML, मैसेज में हमने क्या लिख दिया? लोडिंग। शुरू में लोडिंग लगा दी पहले, उसके बाद हम डेटा मंगवाएंगे। अच्छा और उससे पहले हमने एक और काम ये किया मोहित भाई कि हमने डेटा सारा साफ़ कर दिया। पहले का डेटा क्या किया? सारा साफ़ कर दिया ताकि अभी जो नया डेटा आएगा उसको हम दिखाएं। अच्छा शुरू में तो साफ़ ही होगा, लेकिन जब दोबारा हम इसी फंक्शन को चलाएंगे ना तो फिर भी ये क्या करेगा? मज़ीद सफाई कर देगा और पहले वाला डेटा क्या कर देगा? हटा देगा, गायब कर देगा। उसके बाद इस लाइन में क्या किया हमने? डेटा मंगवाया। अच्छा इस API की एक और बात है, इस API में एक होती है की नज़र आ रही है? ये की मेरी अपनी है। अच्छा की लिमिट होती है फ्री वाली API में, और फ्री वाली API में 1000 की लिमिट है, यानी मेरी वेदर ऐप पे 1000 बार एक दिन में आप जो है वो डेटा मंगवा सकते हैं वेदर का। अभी हमने 5-10 दफ़ा तो कर लिया है,
तो लेकिन अगर सब यही की यूज़ करेंगे तो एक की हो जाएगी एक्सपायर। आप लोग अपनी की यूज़ करें, सही है। वो कहाँ पे मिलेगी? वो वेदर की ही वेबसाइट पे मिलेगी। वेदर एपीआई की वेबसाइट पे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करना बहुत सिंपल है, तो मैं करता हूँ। एक मिनट, कैसे था? माई MY, ये लॉगिन था तो सही, नहीं है लॉगिन, चलो कर लेते हैं। यहाँ पे सामने ही आपको ना की दिख जाएगी। क्या दिख जाएगा? वो की आपने लगानी है यहाँ पे। सिंबल्स भी बहुत हैं इसमें। ये मेरे सारे अकाउंट्स के पासवर्ड हैं इसमें। मुझे एक ही का याद करना पड़ता है, तो बाकी सब इसी में आ जाते हैं। अच्छा, ये की नज़र आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, आ जाए सर, आ जाए। बस ये हम अख्ताम पर हैं, फिर आपसे ज़रा मोटिवेशन स्पीच भी ले लेते हैं। अच्छा, ये मैंने की यहाँ पे लगा दी, सही है। कैसे सर, खैरियत से? अच्छा, की लगा दी। अब की दो बातें हैं, अभी भी ये चलेगी मेरे ख्याल से। ज़रा चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। कराची लिख के यहाँ पे देखते हैं। कराची लिखा मैंने, तो ये आ गया एरर। नहीं, एरर आ गया? नहीं आया। कराची लोडिंग और डेटा आ गया, सही है। अब की यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं सिटी की तरह। बेहतर ये होगा कि आप यहाँ पे बना लें वेरिएबल API की, कोई ऐसा वेरिएबल बना लें और की रखें ऊपर, API की। वो इसलिए रखें ताकि आपको याद रहे कि की अपनी देनी है। ये मैं की कोड में पुश नहीं करूँगा, सही है। तो की आप कर लेना, कोई मसला नहीं। की का अगर मसला पड़े मुझे मैसेज करना, हो जाएगा। की ये नहीं बोलना कि सर की नहीं थी तो हमने वेदर ऐप ही नहीं बनाई, ये सीन नहीं होगा, सही है। लेकिन अपनी की आपने लगानी है यहाँ पे। अच्छा, खैर, डेटा आ गया। उसके बाद हमने लोडिंग का मैसेज क्या कर दिया? हटा दिया। लोडिंग का मैसेज डेटा आने के बाद ज़रूरत है उसकी, लोडिंग की। लोडिंग का काम ख़त्म हो गया। और लास्टली हमने क्या करना है, जो टेम्परेचर वेम्परेचर अपने ऐड करना है, सारा जो इमेज ऐड करनी है, बाकी सारी चीज़ें वो यहाँ से ऐड हो जाएंगी। ठीक है, समझ आ रही है? एक दफ़ा ज़रा दोबारा इसको चेक कर लें। मज़ा आता है भाई अपनी बनाई हुई ऐप को ना। अभी हमें कोई गर्ज नहीं है वेदर से। हमने ना कराची का कभी देखा है कि बारिश कब है, क्या चीज़ है। लेकिन जब आप अपनी वेदर ऐप बनाएंगे ना, तो आप पहले 2-3 महीने तो आप उस पर रोज़ जाके खुद देखेंगे कि क्या वेदर है, किस सिटी का क्या वेदर है। ठीक है, लेकिन वो ये चीज़ सिर्फ वही एक्सपीरियंस कर सकता है जो खुद बनाएगा। जो कहीं से कॉपी वॉपी करेगा उसको भी इतना मज़ा नहीं आएगा। जैसे मुझे अभी मज़ा आ रहा है, मैं तुम लोग को तंग कर रहा हूँ, तुम लोग को जाने का दिल कर रहा है, लेकिन हम न्यूयॉर्क का वेदर देख रहे हैं। ना हमारी कोई पप्पो चाचा खाला रहती हैं न्यूयॉर्क में, ना कोई हमारा और ताल्लुक़ है न्यूयॉर्क से। लेकिन हम क्यों वेदर ला रहे हैं वहाँ से? तफरी में। ठीक है, यहाँ तक सही है, समझ आ रही है? कोई सवाल किसी का है तो पूछ लें। अच्छा, इस वेदर ऐप में हम और भी चीज़ें ऐड करेंगे, तो ये सीख के आएँ। सारे कॉन्सेप्ट्स हम इसी में निपटा देंगे, इम्पॉर्टेंट वाले। ऐप डेवलपमेंट के जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो हम इसमें देख लेंगे, सही है।